अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तुमने कुछ तो गलत किया है। ऐसा कुछ तो किया है तुमने जो तुम सबसे छुपा रहे हो। हम छुपा रहे हैं, लेकिन तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। चलो बंद करो। ये झुमका तो रूही का है। इसका मतलब रूही यही कहीं है। इसका मतलब रूही उस गाड़ी में है। नो 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 नो, मैं इस बार रूही को नहीं खो सकता। बाल बाल बच गए शेख साहब। पुलिस ने तो हमें दबोच ही लिया था, पर एक बात समझ में नहीं आई। लड़की को तो आपने ट्रक में रखा था, फिर वो अचानक गायब कहाँ हो गई? मैं हमेशा 2 कदम आगे की सोचता हूँ। जल्दी करो। चलो चलो जल्दी लोड करो, उठाओ 17 मंजिल। अरे ये लड़की बहुत आवाज कर रहा है। तुमने इसको बेहोशी का इंजेक्शन नहीं दिया था क्या? साहब दिया तो था, लेकिन पर असर कम हो रहा है। ये लड़की हमारे लिए दिक्कत बन सकती है। एक काम करो, तुम इसको उतारो और हमारी गाड़ी में रखो। जी साहब। वल्लाह हबीबी, कहीं भी कभी भी। शेख की कार कहाँ गई? इसी रास्ते से गया होगा वो। बेटा मैं कुछ पूछ रही हूँ, कहाँ जा रहा है तू? माँ मैं वो ऑफिस के काम से जा रहा था। वो नाहर भैया भाभी को लेकर परेशान है ना, तो सोचा थोड़ा ऑफिस का काम कर लूं। बेटा वैसे बता दूं, नाहर ऑफिस के काम से ही गया है। बेटा तू जिस काम के लिए जा रहा है ना, वो मैं अच्छे से समझती हूँ। जूही की फिक्र करने की जगह अपने भाई की फिक्र कर। देर से नाहर का कुछ पता नहीं चल पा रहा है, ऊपर से नाहर फोन भी नहीं उठा रहा है। जाके अपने भाई को ढूंढ। क्या भैया का फोन नहीं लग रहा है? मैं कॉल करता हूँ। ऐसे कैसे? स्पीकर। हाँ वो रही। आज कुछ भी हो जाए, मैं रूही को खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। बस हिम्मत रखना। ये बाइक वाला बीच में कहां से आ गया?
आवाज कैसी है? हेलो भैया। नहार, नहार, भैया ना कॉल कट गया। मैं ट्राई करता हूँ फिर से। फोन नहीं लग रहा है। रोई। हाँ। रोई। अरे मारो इसको। मारो। साहब, आप लड़की को लेकर निकलो। इस बार मैं रूही को नहीं खो सकता। खाटू जी प्लीज मेरी मदद कीजिए। पुलिस भागो भागो, शेख साहब भागो। मेरी रुई का, मेरी रुई का। ना हर्षी,
रूही रूही क्या हुआ रूही 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 आराम से कुछ नहीं कुछ नहीं रूही 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 नहीं रूही रूही को रूही 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 क्या हुआ रूही 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 नहीं 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 हेल्प 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 इंस्पेक्टर ये देखिए मेरी रूही मिल गई देखिए ना इसे क्या हो गया रूही आगे खोलो प्लीज कोई डॉक्टर को फोन करो रूही उठो रूही मिस्टर नाहर इनकी सांस नहीं चल रही है कितनी बार ट्राई कर रही हूँ लेकिन नाहर का फोन ही नहीं लग रहा है। पिछली बार जब बात हुई थी तो पीछे से एक्सीडेंट की आवाज आई थी। माँ जी मेरा मन बहुत घबरा रहा है। पता नहीं नाहर कहाँ होगा, किस हाल में होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब बिल्कुल टेंशन मत लो, नाहर भैया ठीक होंगे, उन्हें कुछ नहीं हुआ होगा। सुन लीजिए, परेशान मत होइए। मैं और समर गोडाउन के रास्ते में देख कर आते हैं। जी चल समर। जी पापा। नाहर भैया ₹1 करोड़? लेकिन बेटा इतने सारे पैसे हम कहाँ से लाएंगे? वही तो दादू मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। मैं एक बार जीजू को कॉल करके बताती हूँ। नहीं बेटा, किडनैपर्स ने हमसे पैसे मांगे हैं, हमें उनसे निपटेंगे। जीजू को फोन करने की कोई जरूरत नहीं है। ये क्या कह रहे हैं आप प्रतीक के पापा? 1 करोड़ रुपए कहाँ से लाएंगे हम? मतलब समझ रहे हैं ना आप क्या कह रहे हैं? यहाँ पिंकू के 50 लाख का कर्जा, उसका हिसाब किताब नहीं कर पा रहे हम ठीक से, और आप 1 करोड़ की बात करते हैं। रूही को जाने दीजिए ना प्लीज। उसको है ना नाहर जी देख लेंगे रूही का। आप पिंकू के बारे में सोचिए। पूनम, ये क्या बोल रही हैं आप? होश में तो हैं आप? भगवान न करे, लेकिन अगर रूही की जगह पे पिंकू या जूही होते तब भी आप यही बोलती क्या? बताइए। प्रतीक के पापा, आप मेरे पिंकू और जूही की तुलना उस रूही से कर भी कैसे सकते हैं? जूही पिंकू इस खानदान के वारिस है दोनों। इस घर का खून है वो रूही। ये रूही जानते हैं ना क्या है? ये रूही हमारे खानदान का खून नहीं है, बल्कि सड़क से उठाया हुआ एक बोझ है। याद है ना आपको कैसे रुचिता उसे उठा करके लाई थी सड़क से, हमारे मत्थे मर दिया था। इसकी सजा हम आज तक भुगत रहे हैं। ना उसे उस दिन वो सड़क से उठाकर लाई होती, ना हमारे घर में ये होती, और ना ये दिन आज हमें देखना पड़ता। इसे तुम्हें बस पूनम, आपने हमेशा खून के रिश्तों को अहमियत दी है, लेकिन मेरे लिए दिल के रिश्ते अहम हैं। और
और हमारी रूही इस घर का दिल है, समझिया? मेरे लिए मेरे तीनों बच्चे एक समान हैं और इनके लिए जो भी करना पड़ेगा मैं करूंगा। पिंकू के लिए पैसों का इंतजाम हो गया है। रूही, ये लो पानी पियो। नार बेटा, तू तो ऑफिस गया था ना, फिर तुझे रूही कहाँ मिली और ऐसा क्या हुआ था तुम्हारे साथ, बताओ ना। सब बताता हूँ पापा। एक्चुअली ये हुआ कि मैं ऐसे कुछ आवाज आई। नहीं नहीं, कुछ आवाज नहीं है, कुछ आवाज नहीं है। ये झुमका तो रूही का है। इसका मतलब रूही उस गाड़ी में है। भाभी अब पक्का ठीक है ना, वरना मैं अभी डॉक्टर को कॉल करता हूँ। नहीं समर भैया, वो नाहर जी रास्ते में मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए थे। ठीक है। रूही, एक बात बताओ, तुम अपनी भाई की हल्दी से इस तरह अचानक किडनैप कैसे हो गई? और आखिर उन किडनैपर्स को तुम्हें किडनैप करके क्या मिला? दादी, वो बाहर से किसी की चिल्लाने की आवाज आ रही थी, तो मैं बस वही देखने बाहर गई थी और फिर अचानक से कुछ गुंडों ने आकर मुझे बेहोश कर दिया और अपनी गाड़ी में बिठा लिया और वो मुझे अपने अड्डे पर लेकर चले गए। वहां जाकर मुझे पता चला कि वो किसी और को किडनैप करने आए थे। उन्होंने गलती से मुझे किडनैप कर लिया था। काकी, क्या हुआ? शायद उन किडनैपर्स को उस लड़की को किडनैप करना था जिसे हमने मार्केट में देखा था समर। हाँ भैया, अब सब समझ आ रहा है। मैं जल्दी से जूही को कॉल कर देता हूँ। बेचारी वो भाभी को लेकर बहुत परेशान थी। जूही को फोन कर। हाँ जी। आखिर मेरा प्लान काम कर ही गया। उस गुंडे की धमकी से डरकर रूही नाहर के पास आ ही गई। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। पक्का ये रूही और उसके परिवार की साजिश थी। रूही बेटा, तुम बहुत कमजोर लग रही हो। मैं तुम्हारे लिए फ्रूट्स लेकर आती हूँ। थैंक यू छोटी माँ। रूही, बेटा फील हो रहा है? ठीक है। पानी चाहिए? अब देखिए मन सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।